यही होता है जब आप मैनिफेस्टेशन को करने की स्थिति में स्पिरिचुअली फिट मस्तिष्क आपका ना हो, लेकिन आप फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप खेलने शुरू कर दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही डेंजरस और गंभीर चीज़ है। इसको बिल्कुल भी खेल के तरह, या जिसे हम कहते हैं कि कोई भी आम इंसान बिना किसी के गाइडेंस में करना शुरू कर दे। पहले तो पहली चीज़ पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप बीमार हुए, आपने रियलाइज़ किया कि आपको बीमारी है, आपको जानना है क्या हुआ है आपको, आप जाएंगे, टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप आप उठ के चले डॉक्टर के पास। ये पहला स्टेप नहीं हुआ। पहला स्टेप हुआ आपका ही रियलाइज़ करना कि आपको क्या कोई बीमारी है भी या नहीं। बीमारी अगर आपको इसकी जो है, या आपको महसूस होगा कि हाँ मुझे शायद कोई बीमारी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना दूसरा स्टेप है। आपको यही नहीं पता आपका माइंड स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं, आप किसी भी जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के पास गए और बोले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सिखा दो, उसने आपको सिखा दिया। टेक्निक में कोई गड़बड़ नहीं है, उसके सिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपने सबसे पहले अपने माइंड को फोकस किए बिना, जो माइंड जिस मस्तिष्क से आप इसको इम्प्लाई करने वाले हैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को, आपने तो सिर्फ सीख लिया। माइंड आपका उस लायक है, उस अवस्था में अभी पहुंचा है आपका मस्तिष्क कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उस टेक्निक को अप्लाई कर सके। ये तो उसका मेन चीज़ है। यहीं पे अगर आप गलत चले गए तो आप एक बीमार मस्तिष्क, एक फ्लॉड माइंड, एक ऐब से भरा हुआ दिमाग, एक अपूर्ण दिमाग क्या मैनिफेस्ट करेगा? आप खुद सोचिए। दुखी मन क्या अट्रैक्ट कर सकता है? आप मान लीजिए बहुत दुखी मन से आप कर रहे हैं पॉजिटिविटी की कोशिश। यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो सबकॉन्शियस एनर्जी है ना हमारी, वो इतनी रॉ और ऑर्गेनिक है, बिल्कुल एक बच्चे जैसी। क्योंकि बच्चा नया नया इस दुनिया में आया होता है, ऊपर वाले ने जब एक बच्चे को नया नया भेजा होता है उस दुनिया में, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रॉ होती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा जितनी रॉ होती है, वो उतनी रॉ उस बच्चे की ऊर्जा उस वक्त होती है। और बच्चे की माइंड की जो ऊर्जा होती है उतनी ही रॉ ऊर्जा आपके इस दिमाग की नहीं है। ये तो ऊपरी दिमाग है। सबकॉन्शियस लेवल में जितना आप अपने अंदर भीतर जाएंगे, इनर लेयर्स को डिस्कवर करेंगे सबकॉन्शियस की, वो ऊर्जा उतनी ही रॉ है, बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी। क्यों? क्योंकि वो करप्ट नहीं हुई है, उसमें दुनियादारी की परत तो हम पे पड़ी है, उस पर नहीं पड़ी है। सबकॉन्शियस बिल्कुल वही करेगा जो वो करना चाहेगा। अब आप उस बच्चे को मान लीजिए, आप बोलेंगे देखो राइट की तरफ जाओ, वो लेफ्ट में जाएगा। उसको बोलेंगे ये मत खाओ, वो वही खाएगा। आप अपना बचपन याद कीजिए, अगर आपको माँ बाप बोले पर्टिकुलर चीज़ टीवी में मत देखो, ये शो, ये वीडियो मत देखो, ये मत करो, आपको मन में इंक्विजिटिवनेस उसी वक्त आएगा, आप रेबेल होंगे कि नहीं वही करना है। उसी तरीके से आप जब किसी चीज़ को, एक दुखी मन, अब दुखी मन को क्या आपने कहीं से सुन लिया है पॉजिटिव सोचना है तो पॉजिटिव होगा। अब आप क्या करेंगे? अब पॉजिटिव सोचने की पूरी कोशिश। ऊपरी तल पे आप चेहरे पे पूरी मुस्कुराहट, नहीं हमें पॉजिटिव सोच रहे हैं, मन आपका रो रहा है, मन रो रहा है, ऊपर तरीके से आप पूरे पॉजिटिव हैं। क्या कर रहे हैं इससे आप अपने सबकॉन्शियस को आप चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से। वो उसकी जो रिबेल करने की जो भाव है ना, उसको आप और ट्रिगर कर रहे हैं, उसके इमोशन को, उसके जिद को आप और भड़का रहे हैं, उसको एक तरीके से टीज कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं उसको कि देखो तुम्हें इस तरीके से करना है। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, मैं आपको बताती हूँ, आप ये स्पिरिचुअल जब आप कोई टेक्निक करेंगे, प्रोसेस करेंगे, अब आपको है आज मैंने किया कल मेरे को रिजल्ट, क्योंकि बोला जाता है ना सोचो कि पूरा हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हें मिलना ही मिलना है, कल जॉब है, इंटरव्यू है। अब 10 दिन से लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, 11वें दिन जॉब इंटरव्यू है, मिलना ही मिलना है आपको। आपने पॉजिटिव, आपने सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है ये जॉब आपको नहीं मिले, ऐसा तो सोचा ही नहीं है, क्योंकि टेक्निक में भी यही बताया जाता है कि हमें तो सोचना ही नहीं है नेगेटिव। आप गए, इंटरव्यू दिया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, जो इंटरव्यू लेने वाले बॉस थे उन्होंने बहुत अच्छे से वो भी पेश आए, आप भी बहुत हंसी खुशी वहाँ से गए। अब आप 100% श्योर है कि वो तो मिल ही गया, ऑलरेडी मिल चुका है आपको, ये कॉन्फिडेंस लेवल है आपका। हुआ क्या? टेलीफोन आया, रिजेक्ट हो गए आप, बस टूट गई उम्मीद। लेकिन अब आप एक प्रोसेस में है, आपको छोड़ना तो नहीं है, पॉजिटिव है ना, ऊपर ऊपर आप मुस्कुराएंगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, मन आपका पूरे तरह से टूट चुका है, रो तो रहा ही है और साथ ही साथ इरिटेट हो चुका है।
एक है दुखी मन। दुखी मन को फिर भी संभाला जाता है, इरिटेटेड हो चुका है जो मन, वो आप सोचिए और क्या। पहले तो दुखी मन जो है वो क्या अट्रैक्ट कर सकती थी, अब आप उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के एक एक्टिंग कर रहे थे अब तक। अब क्या था, एटलीस्ट सुपरफिशियल था वो, अब साथ में इरिटेशन के इमोशन का कॉम्बिनेशन हो गया। सबकॉन्शियस पूरी तरह से इरिटेटेड है अभी, आप इरिटेटेड हैं अभी पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जो टोन है, जो भाव है, जो सुर है आपके अंदर के विचारों का, वो ये है, हिम्मत कैसे हुई ये चीज़ ना होने की। बोलते ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हिम्मत कैसे हुई कि ये जॉब नहीं मिला मुझे। ये लाइन नहीं चल रही होगी आपके अंदर, मैं टोन की बात कर रही हूँ। ये सुर होगी, ये सुर, टोन, भाव होगा आपके इमोशंस का। और जो चीज़ आपके विचार आपके मन में चल रही होती है, उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है विचारों की जो नीयत होती है, विचारों की जो भाव होता है, विचारों का जो टोन होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये विचार का आपका टोन होगा, हिम्मत कैसे हुई ये चीज़ मेरी बनी नहीं। गुस्सा आ रहा होगा आपको, अंदर इरिटेशन हो रहा होगा, ऊपरी तौर पे नहीं, क्योंकि ऊपरी तौर पे तो आपने एकदम सिखा रखा है स्वयं को कि नहीं, मैं तो इस टेक्निक को कर रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है। तो इस चक्कर में आप और सप्रेस कर रहे होंगे, वेंट आउट नहीं कर सक रहे होंगे, अपने इरिटेशन को, अपने गुस्से को निकाल नहीं सक रहे होंगे, अंदर ही अंदर सप्रेस करके पी रहे होंगे गुस्से को, क्योंकि सिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और जिस क्षण आप किसी बच्चे को अगर आप नॉर्मल अच्छे से समझाए, प्यार से, कुछ टैक्टफुल होना पड़ेगा आपको। अगर आप टैक्टफुली एक बच्चे को एक चीज़ के लिए आप सिखा रहे, उसको कन्विंस कर रहे टैक्टफुली कि देखो इसको करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो वो करेगा। जहाँ उसने भांप लिया कि नहीं मेरे को कुछ करवाने की मेरे से कोशिश हो रही है, वो वहाँ से भाग जाएगा, रेबेल पैदा होगा उसके अंदर। वही रेबेल जो इस वक्त आपके सबकॉन्शियस में पैदा हो रहा है। जब आप उस इरिटेटेड माइंड को रूल करने की, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश करें कि तुमको मुस्कुराना पड़ेगा, तो उसको मुस्कुराने के पीछे जो होगी वो कितनी सत्य होगी उसके अंदर, कितनी जो भाव, प्योरिटी कितनी ज़्यादा उसके अंदर होगी, ये इसका अनुमान आप खुद ही लगाइए। और आप सोचिए कि इस प्रोसेस में आप जो अट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगा। आकर्षण के नियम को समझिए। आकर्षण का जो नियम है ब्रह्मांड ऊर्जा का, वो एक तरीके से काम करता है, और वो किस तरीके से काम करता है उसको जाने बिना अगर आप सिर्फ इस तरीके से सोच ले कि बस वो काम करेगा जैसा मैं चाहूँ, तो वो गुलाम नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को प्लीज़ समझिए कि इरिटेट होने से पहले इसको समझिए कि ये जो ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, ये हमारी गुलाम नहीं है। ये गुलाम उस परम शक्ति की है, उस सुप्रीम एनर्जी, उस ब्रह्मांडीय पावर, उस लाइफ प्राणिक ऊर्जा की है। हमारी गुलाम नहीं है कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। बोलते उसे अपना स्लेव बनाओ, अपना गुलाम बनाओ। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। सुपरफिशियली पॉजिटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। और मेडिकली फिट माइंड तो हो, लेकिन स्पिरिचुअली अनफिट माइंड के साथ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो हमारे मनोस्थिति, हमारे बुद्धि, हमारे जो विचार अंदर चलते हैं उससे है। इस बात पर सोचिए, अगर बहुत बार मुझसे कहते हैं लोग कि मैं फ़ेल हो गया, मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सका जो मैं अपने जीवन में चाहता था। मान लीजिए आप एक ड्रीम जॉब को चेज़ कर रहे हैं, आप फेल हो गए उसको अट्रैक्ट करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग इसी में चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फेल हो गए एक चीज़ को अट्रैक्ट करने में, अगर आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, बंगला चाहिए, आपको बंगला नहीं मिल पाया, कोई चिंता की बात नहीं है। फेल होना इस चीज़ की उम्मीद है कि आप दूसरे अटेम्प्ट में उसको अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम की बात तब आ जाती है, चिंताजनक घड़ी वो होती है जब बंगले को अट्रैक्ट करने के चक्कर में आपका अपना जो घर था मिट्टी का, वो हाथ से निकल गया, टूट गया, छिन गया आपसे। ये होती है चिंता की घड़ी। मेरे एक वेलनेस क्लाइंट है, उनकी आइडेंटिटी रिवील किए बिना मैं उनकी वो कहानी आपको बताऊंगी। वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान चल रहे थे, और उनकी जो हेल्थ थी, शारीरिक अवस्था उनकी ठीक नहीं थी, बीमार रहते थे। और साथ में उनकी आंट जो थी वो भी उनके साथ रहती थी, और उनका जो हेल्थ था वो भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बीमार नहीं थी जितने वो थे।
उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टिंग का कोई टेक्निक इस्तेमाल किया और वो किसी के गाइडेंस किसी से ले रहे थे। किससे गाइडेंस ले रहे थे, कौन सी टेक्निक थी, मैं ये आपको नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ ये आप सुनिए। ये उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ आप बीती घटना है। ये बहुत रो रहे थे वो जब ये मुझसे कह रहे थे, इसलिए वो रो नहीं रहे थे कि ये उनके साथ हुआ, वो इसलिए रो रहे थे कि अगर शायद वो ना करते ये चीज़ तो उनके साथ ये ना होता, और वो महसूस कर रहे थे कि ये उनकी भूल के वजह से हुआ है। मैंने उनसे कहा कि इसी तरीके से होना था, ये इनकी भूल नहीं है, लेकिन फिर वो एक अलग जोन में थे। तो क्या हुआ उनके साथ, वो अट्रैक्ट कर रहे थे गुड हेल्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के प्रोसेस में। उनकी जो आंट उनके साथ रह रही थी वो चल बसी, वो नहीं रही इस दुनिया में, जबकि वो बीमार भी नहीं थी। अब उनके हेल्थ के साथ उनकी आंट के हेल्थ का या उनके आंटी के इस दुनिया से चले जाने का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जो आकर्षण का नियम है वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड के अनुसार नहीं चलता है। मटेरियल वर्ल्ड के को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ये नहीं देखेगी कि ये आप है या आपकी आंट है या आपके कोई रिश्तेदार है या आपके माँ बाप है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ये नहीं देखती है कि आप जो मटेरियल ऑब्जेक्ट को चाह रहे हैं, चाहे वो कोई ड्रीम जॉब हो, कोई गाड़ी हो, कोई बंगला हो, वो आपके नज़र में एक मिट्टी का घर है और एक बड़ा सा बंगलो जो है वो बंगलो है, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नज़र में दोनों ही जो है वो एनर्जी के फॉर्म में है, सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में है। हुआ ये उनके साथ कनेक्शन ये था कि उन्होंने जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक की, वो टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो कर रहे थे, प्रॉब्लम था कि कौन उसको कर रहा था। वो अपने फ्लॉड मस्तिष्क के साथ, अपने अपूर्ण दिमाग के साथ, अपूर्ण दिमाग से मेरा मतलब वो दिमाग नहीं है जो मेडिकली फिट ना हो, अपूर्ण दिमाग से मेरा तात्पर्य है जो दिमाग, जो मस्तिष्क स्पिरिचुअली फिट ना हो, वो जब मैनिफेस्ट करेगा तो गलत मैनिफेस्ट करेगा सही के जगह में। तो अच्छे हेल्थ को मैनिफेस्ट करने के चक्कर में उन्होंने अति जो है बीमारी के गंभीर ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लिया, जो कि था उनके लिए, वो अट्रैक्ट उनके लिए कर रहे थे। बट उनकी आंट उस घर में रह रही थी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जो है इसी टेक्निक को करने के प्रोसेस में लगी हुई थी। तो ये एनर्जी उन्होंने उनको पास ऑन कर दिया और उन्होंने अपनी आंट की जो थी, क्योंकि वो उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो वो जो पॉजिटिव सोच के जो गंभीर इलनेस को उन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट किया, वो उन्होंने अनजाने में, अननोइंगली, अनइंटेंशनली अपने आंट को पास ऑन कर दिया।